स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया था। शो दैट रिलेशन इज इक्वल टू इन सेट्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 8, 9, 10, 11 है। ये 8, 9, 10, 11 बहुत इजी क्वेश्चन है जो हमारे प्रीवियस क्लासेस हैं उसी से रिलेटेड है। जैसे हमारे पास 8 क्वेश्चन है कि हमको शो दैट इन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स द रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। आपको ये रिलेशन डिविजिबिलिटी का चेक करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। और सेट ऑफ n नेचुरल नंबर्स में क्वेश्चन 9 था। ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 8, 9, 10, 11 आपका होमवर्क है। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी है, तो आप करिएगा इसको सॉल्व। जो आपसे नहीं बनता है तो आप फिर डाउट पूछ सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो 12th क्वेश्चन है वो है लेट आर बी अ रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बाय रिलेशन a, b such that both a and b are either odd or even। इस बात को थोड़ा समझिएगा कि ये क्या कह रहा है, either odd और even। तो यहाँ पे जो रिलेशन डिफाइंड है उसमें a और b या तो odd होंगे दोनों, या दोनों क्या होंगे, इवन होंगे। तो ये रिलेशन आपको बताना है कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है उसके बाद क्या कर रहा है, फर्दर शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट 1, 3, 5, 7 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सबसेट 2, 4, 6 are related to each other, but no element of subset 1, 3, 5, 7 is not related to an element of subset 2, 4, 6। तो इसका फर्स्ट पार्ट पहले हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमको जो दिया हुआ है उसको हम थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर लेते हैं अपनी कॉपी में। हमको रिलेशन दिया हुआ है a, b बोथ a and b are either odd or even। और हमको जो सेट डिफाइंड है वो क्या डिफाइंड है, सेट हमको डिफाइंड है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये हमको सेट डिफाइंड है। अब देखिए इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखिए क्या है। अब हमको देखना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन देखने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक है कि नहीं। तो अगर ये रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक होगा तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो हम रिफ्लेक्सिव के लिए फर्स्ट चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हम सबसे पहले चेक करते हैं। ओके, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करेंगे, देखिए a, b बिलोंग्स टू क्या है, रिलेशन है। ठीक है, a, b क्या है, बिलोंग्स टू रिलेशन है। तो रिफ्लेक्सिव में a, b क्या होता है, रिलेशन को बिलोंग करता है। तो हम इसको चेक करते हैं कि रिलेशन को बिलोंग कर रहा है कि नहीं। देखिए कह रहा है a and b आर आइदर ऑड और इवन। तो जो a और b है या तो इवन होंगे या तो ऑड होंगे, ये रिलेशन डिफाइंड है। अब सपोज मैंने a एंड a किया, तो अगर a इवन है तो इधर जो आपने b की जगह a रिप्लेस किया है वो भी तो इवन होगा। और अगर a ऑड है तो b की जगह आपने a को रिप्लेस किया है तो वो भी तो ऑड होगा। तो a एंड a आर आइदर ऑड और इवन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए हमको दिया हुआ है a एंड b आर आइदर ऑड और इवन, तो हमने कहा b की जगह रिप्लेस करो a। तो अगर a ऑड है तो ये वाला a भी ऑड होगा, दोनों सेम है। और अगर a इवन है तो a इवन होगा। तो ये इस कंडीशन को फॉलो किया, यानी ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। सेकेंड कंडीशन हम लोग चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए। अब देखिए a, b बिलोंग्स टू रिलेशन। अब ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि a एंड b आर आइदर ऑड और इवन। अब हम क्या करें, a की जगह b को रिप्लेस करें एंड और b की जगह क्या करें, a को रिप्लेस करें। तो देखिए a की जगह आपने b रखा है और b की जगह a रखा है, तो ये भी तो वही प्रॉपर्टी फॉलो करेगा कि r
आइदर ऑड और इवन। अब देखिए हमने क्या कहा कि ए और बी या तो ऑड होगा या तो इवन होगा। हमने कहा ए की जगह बी रखो और बी की जगह ए रखो, तो ये भी तो इवन होगा या तो ऑड होगा। अब यहाँ से क्या समझ में आया, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, बी कॉमा ए भी तो रिलेशन को बिलोंग किया, तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन और बी कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ये सिमेट्रिक होगा। थर्ड कंडीशन चेक करते हैं हम। थर्ड कंडीशन क्या है हमारे पास, देखिए थर्ड कंडीशन क्या है, ट्रांजिटिव की। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या है, हमें दो डिफरेंट लेने पड़ेंगे, मतलब डिफरेंट कैसे लेने पड़ेंगे समझिए इधर पे। हमने कहा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, ओके, ये क्या इम्प्लाई करेगा, ए एंड बी आर आइदर ऑड और इवन। दूसरा हमने कहा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, ये तो ट्रांजिटिव की कंडीशन ही होती है, बी एंड सी आर आइदर ऑड और इवन। अब देखो अगर ए ऑड हुआ तो बी भी ऑड होना चाहिए, बिकॉज बोथ को हमको बताना है। और यहाँ से देखो बी अगर ऑड हुआ तो बी ऑड होगा तो सी भी तो ऑड होगा, क्योंकि दोनों को हमको सिमिलरिटी से सिमिलर करना है ना दोनों को। बी एंड सी भी ऑड होना चाहिए और ए एंड बी भी ऑड होना चाहिए। तो ए एंड बी अगर ऑड है, मैं इवन की भी बताऊंगा उसके बाद कंडीशन, ए एंड बी अगर ऑड है तो ए एंड बी अगर ऑड है तो यहाँ से ये बी ऑड हुआ तो सी को भी ऑड होना पड़ेगा, क्योंकि ये कंडीशन ही रिलेशन में डिफाइंड है ना कि ए एंड बी आर आइदर ऑड और इवन, तो ये बी भी तो सेम है। अब जब बी भी ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है ऑड को, तो ए और सी भी तो फॉलो करेगा। अब ए और सी फॉलो कर रहा है ऑड की कंडीशन में, ऐसे ही अगर इवन ले लें हम, ऐसे ही अगर हम इवन ले लें, ए एंड बी आर इवन, तो बी एंड सी भी क्या होंगे, इवन होंगे, तो ए और सी भी क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आया, ठीक है, यहाँ से हमको ये समझ में आया कि ए कॉमा सी आर आइदर, यहाँ पे एंड लिख दो और ब्रैकेट में लगा, फिर बाद में हम रिलेशन बताएंगे, आइदर ऑड और इवन। तो यहाँ से ये क्या समझ में मिला, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, और ए कॉमा ए ये हो गया, सी ये हो गया, ए कॉमा सी क्या हुआ, बिलोंग्स टू रिलेशन। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ए कॉमा सी भी बिलोंग्स टू रिलेशन। तो ये क्या हुआ, ट्रांजिटिव भी हो गया। अब ट्रांजिटिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और रिफ्लेक्सिव भी हो गया। तो ये तीनों कंडीशन अगर फॉलो करेगा तो ये कौन सा होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ये क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ओके, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसको समझते हैं। सेकंड पार्ट में हमको गिवन है कि फर्दर शो दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सबसेट। अब देखो सबसेट यहाँ पे उसने डिफाइन किया है, सपोज ए सेट ले लेते हैं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सबसेट 1 2 3 1 3 5 7 है, 1 3 5 7 आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब कह रहे ये जो एलिमेंट्स हैं, और ए क्या है, सबसेट है, ए क्या है, सबसेट है। प्रीवियस में हमने ए को सब सेट लिया था, तो यहाँ पे ए नहीं लिखेंगे हम, बिकॉज ए अब सबसेट है ना, तो बी डिफाइन कर देते हैं। तो 1 3 5 7 सबसेट है, और दूसरा सबसेट कौन सा लिया है इसने, दूसरा सबसेट हमको मेंशन किया है 2 4 6। तो कह रहे कि ये जो सबसेट है इसके एलिमेंट्स जो हैं ईच अदर रिलेटेड हैं, और ये जो दूसरा सबसेट है इसके भी एलिमेंट्स क्या हैं, खुद से मतलब ईच अदर से रिलेटेड है, लेकिन कोई भी एलिमेंट इससे नहीं रिलेटेड है। इस बात को समझिएगा, इसके एलिमेंट्स का रिलेशन इससे है, इसके एलिमेंट्स का रिलेशन है, लेकिन इसके एलिमेंट्स का इसके साथ रिलेशन नहीं है। देखिए ये ऐसे ही समझ में आ रहा है आपको। हम यहाँ पे एक चीज़ को ऑब्जर्व करें कि इन दोनों एलिमेंट्स के भी, इन दोनों एलिमेंट्स हैं, इन दोनों के एलिमेंट्स में कंडीशन निकल के आ रही। देखो ये एलिमेंट्स क्या है, ऑड है, और ये क्या है, एलिमेंट्स इवन है। अब देखो इनकी कंडीशन क्या निकल के आ रही है कि ये ऑड एलिमेंट्स हैं। तो हमने सेट में देखा था अगर ए ऑड है तो बी भी ऑड होना चाहिए। तो ए ऑड है, बी भी ऑड हुआ, ए ऑड है, बी भी ऑड हुआ, ए ऑड है, बी भी ऑड हुआ। लेकिन अगर आप ए इसका एलिमेंट लेते हो और बी इसका एलिमेंट लेते हो तो ये आपस में रिलेटेड नहीं होंगे।
ये आपस में रिलेटेड नहीं होंगे। आप इसका डिफाइन कर सकते हो, ए एलिमेंट इवन है, बी भी इवन है, ए ऑड है, बी भी ऑड है, लेकिन इसका इसके साथ कोई रिलेशन, इसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं, इसका खुद के साथ में रिलेशन। और एक चीज़ आप और फोकस करो, आप देखो इधर पे ए माइनस बी क्या है, ए माइनस बी क्या है, मैं अगर ए को 3 ले लूँ और इसको 1 ले लूँ तो ये 2 आएगा, इधर भी ए माइनस बी क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। लेकिन अगर मैं इसका रिलेशन इसके साथ डिफाइन कर दूँ तो 1 और 2 का अगर डिफाइन करूँगा तो मुझे 2 - 1 क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, जो कि डिफाइन नहीं है। तो यहाँ पे इवन और ऑड की कंडीशन को समझना है, ये ऑड के लिए है और ये इवन के लिए, तो ये कंडीशन, ये एलिमेंट्स इससे रिलेटेड नहीं होंगे। यही आपको क्या करना था, एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, लेट n be the set of natural numbers, let n be the set of natural numbers, a relation R in set n cross n is defined as follows। क्या डिफाइंड हो रहा है कि a, b related to c, d if and only if के लिए है a plus d equals to b plus c। ये बात समझ में आ गई आपको। क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए हमारे पास जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इसका हमने क्या, एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, और हमने क्या किया है, रिलेशन R इन अ सेट n क्रॉस n क्या डिफाइंड हो रहा है, ये डिफाइंड हो रहा है a, b रिलेटेड टू c, d इफ एंड ओनली इफ a plus d। हमको क्या बताना है, R जो इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए R को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे बताएंगे, इधर समझिएगा। देखिए हमने कहा कि R, ठीक है, रिलेशन R हमको डिफाइन करना है, जो हमको यहाँ पे एक्सप्लेन। तो हम क्या करें, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं, हमने कहा a, b, समझिएगा इस बात, a, b बिलोंग्स टू n क्रॉस n, बिकॉज ये तो मेंशन है आपको, देखिए n क्रॉस n मेंशन है ना बुक में, तो हमने कहा a, b बिलोंग्स टू n क्रॉस n। अब वहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी, देखिए a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस a होगा, a प्लस बी रिलेटेड टू b प्लस a होगा। अब यहाँ पे a, b का रिलेशन इससे बना a, b के साथ। देखो पहले क्या होता था, पहले क्वेश्चंस में हम देखते थे, क्या देखते थे समझना इधर, पहले क्वेश्चंस में हम देखते थे कि a, b बिलोंग्स टू रिलेशन, ओके, और a, बिलोंग्स टू रिलेशन। लेकिन अब इसने क्या कहा है, इसने कहा है a, b रिलेटेड टू c, d। अब हमने कहा हम क्या करते हैं, देखो पहले हमारे पास सिंगल रहता था, जैसे a हो गया और b हो गया, अब हमारे पास क्या है, पेयर है, a, b, c, d। तो हम क्या करेंगे, c, d को a, b से रिप्लेस करेंगे, a, b से रिप्लेस करेंगे। तो देखो a, b से यहाँ से भी देख सकते हो, ऐसे a, b रिलेटेड a, b से तो होगा ही, ठीक है, a, b रिलेटेड a, b से होगा ही। अब जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि a, b बिलोंग्स टू n क्रॉस n, a प्लस b जो होगा वो क्या होगा, a प्लस b जो होगा वो b प्लस a के तो इक्वल होगा ही। तो ये दोनों सिमिलर है, मतलब ये कंडीशन, ये दोनों सेम है ना, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अब सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं, सेकंड हमारा सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। हमने कहा a, b इज रिलेटेड टू c, d, जो हमको वहाँ पे दिया हुआ है, a, b रिलेटेड। देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आप c, d को क्या कर रहे हो, c, d को रिप्लेस कर रहे हो a, b से, समझ रहे हैं, a, d से। तो अब हम सिमेट्रिक देखते हैं यहाँ पे, a, b रिलेटेड टू c, d। अब इस कंडीशन को लिखते हैं, क्या, a प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी। हमने लिखा a प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी। अब b प्लस सी को इधर लिखो, b प्लस सी को इधर रिप्लेस कर दो, a प्लस डी को इधर लिख दो, LHS RHS की पोजीशन चेंज कर दो। और इसको क्या लिख सकते हो, c प्लस बी लिख सकते हो, c प्लस बी लिख सकते हो ना, c प्लस बी क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू a प्लस डी के। यानी c प्लस बी है, इधर देखिएगा c प्लस बी है
इसका सी कॉमा डी के साथ रिलेशन है, यानी सी कॉमा डी, सी प्लस बी यहाँ पे है, ठीक है, सी कॉमा डी, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया सी कॉमा डी। इसका रिलेशन किसके साथ बनेगा, इसका रिलेशन बनेगा, अब देखो ए प्लस डी के लिए क्या रिप्रेजेंट है हमारे पास, ए प्लस डी के लिए ए कॉमा बी, तो इसका रिलेशन क्या बनेगा ए कॉमा बी के साथ। अब देखिए बात समझिए इधर, हम कहते थे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, तो बी कॉमा ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। हमने कहा ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी, ये रिलेशन को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी, ठीक है, ये अपने गिवन रिलेशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ओके, अब हमने कहा कि ये पोजीशन अगर चेंज हो जाए, जैसे बी कॉमा ए हो गया, तो ये रिलेशन को बिलोंग कर जाए, तो ये सिमेट्रिक होगा। तो हमने कहा इसकी कंडीशन देखो, ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी है, ये देखो ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी। हमने इसी कंडीशन में इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया, अब पोजीशन को चेंज किया और यहाँ पे क्या कर दिया सी प्लस बी और ए प्लस डी, तो सी प्लस बी रिप्रेजेंट होगा सी कॉमा डी के लिए, और ए प्लस डी किसके लिए रिप्रेजेंट हो जाएगा, ए कॉमा बी के लिए। तो सी कॉमा डी क्या होगा, रिलेटेड ए कॉमा बी। ऐसे ही देखो ए रिलेटेड टू बी रिलेटेड टू ए रिलेटेड टू बी, इसको आप ऐसे भी लिखते थे ना, ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए, तो यही तो है ये देखो ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी। अब ये ऑर्डर्ड पेयर्स आपको मिल गए, और सी कॉमा डी क्या हो गया रिलेटेड, तो इस क्या है सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है। समझ में आई ये बात, इसमें कोई डाउट हो तो एक बार इसको फिर से देखिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं हम लोग, ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन है कि देखो इधर समझना है, इधर से ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी, ये आपको गिवन था। हमने दूसरा एक और ले लिया, एंड सी कॉमा डी रिलेटेड टू ई कॉमा एफ, ये तो आपको लेना ही पड़ेगा। कैसे लेते थे, आप लेते थे ना सिमेट्री में, ए रिलेटेड टू, सॉरी ट्रांजिटिव में प्रीवियस क्लासेस से देखा है, एंड बी रिलेटेड टू सी, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि ए रिलेटेड टू क्या है, सी है। यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे ए रिलेटेड टू सी, ठीक है। ए रिलेटेड टू बी, ये ट्रांजिटिव का पार्ट है, कंफ्यूजन मत रहिएगा, कंफ्यूजन में मत रहिएगा। ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी, और सी कॉमा डी रिलेटेड टू ई कॉमा एफ। अब हमने कहा ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी, ये हमको क्या कंडीशन देगा, ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी। हमने यहाँ पे लिख दिया ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी। ओके, एंड यहाँ पे क्या होगा बताइए, एंड बताइए सी डी है। देखिए यहाँ पे समझना है इस बात को, यहाँ पे जब ए कॉमा बी था तो ए सेम था, बी की जगह क्या आ गया, डी आ गया था। ये ऑर्डर्ड पेयर है, लेकिन ये क्या है, रिप्रेजेंटेटिव इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। तो ये डी, ये किससे रिप्लेस हो गया, बी, ये किससे रिप्लेस हो गया, डी से रिप्लेस हो गया। अब ऐसे ही ये वाला डी किससे रिप्लेस हो जाएगा, समझना इस बात को, एफ से रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी प्लस एफ इक्वल्स टू डी प्लस ई, डी प्लस ई हो जाएगा ना। सी एफ, जैसे यहाँ पे ए डी और बी प्लस सी, वैसे यहाँ पे सी एफ और डी ई हो गया। अब क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे सिंप्लाइज लगाएंगे साइन, यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा सिंप्लाइज का साइन। अब ये देखो इधर समझना, इसको क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी इक्वल्स टू सी माइनस डी लिख सकते हो। इस डी को इधर भेज दिया, सी को इधर भेज दिया, एंड इस डी को इधर भेज दो, सी माइनस डी इक्वल्स टू ई माइनस एफ। तो ये सी प्लस माइनस डी और सी माइनस डी है, तो ये और ये कॉमन हो गया, तो ए माइनस बी और ई माइनस एफ क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ए माइनस बी इक्वल्स टू ई माइनस एफ। अब इसको थोड़ा सा चेंज करो, कैसे, ए प्लस एफ कर दो, ए प्लस एफ कर दो, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई प्लस डी हो जाएगा। अब क्या करेंगे पोजीशन, अब ये क्या था, हमारा इक्वलिटी को हमने शो किया, ठीक है, हमने इसकी इक्वलिटी को शो किया, लेकिन हमको रिलेशन के थ्रू कैसे शो करेंगे, रिलेशन के थ्रू शो करेंगे। एफ की जगह क्या रिप्लेस करोगे, बी, तो ए कॉमा ऐसे ही चेंज कर रहे थे ना हम लोग, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, ए कॉमा बी रिलेटेड टू क्या हो जाएगा, ई तो ऐसे ही रहेगा, और एफ बी की पोजीशन पे आ जाएगा, ई कॉमा एफ।
समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, बहुत इजी है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप इसको देख लीजिए तो क्लियर हो जाएगा। अब बाकी क्वेश्चंस में आपको होमवर्क दे रहा हूँ, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। जैसे 14th क्वेश्चन है, 15th है, 16th है, 17th, ये सब क्वेश्चन आप पहले कर चुके हो, ठीक है। 18 क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आप 14, 15 सॉल्व करिएगा, 16, 17 ये आपका होमवर्क है।